हे माँ दुर्गा, हे माँ काली, जो भी यह वीडियो देख रहा है उसकी सभी मनोकामना तुरंत पूरा करना, उनके जीवन काल में कभी भी दुख, गरीबी, बीमारी, रोग मत आने देना। दोस्तों, वीडियो आगे देखने से पहले एक बार जय माताजी का कमेंट सभी दुर्गा माँ के सच्चे भक्त कर देना। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में दुर्गा अष्टमी के अनेक सारे उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपके हित में होगा, तो वीडियो जरूर पूरा देखिए। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिन एक खास महत्व रखते हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्व अष्टमी तिथि का है। इसे दुर्गा अष्टमी और महाअष्टमी भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि पर ही देवी दुर्गा ने असुरों का वध के लिए अवतार लिया था। ये दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप देवी महागौरी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। साथ ही कई लोग इस दिन क्या पूजन भी करते हैं। महाअष्टमी की पूजा के दौरान माँ दुर्गा की विधि विधान के साथ पूजा करें, साथ ही उन्हें लोग और लाल फूल अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं, जिससे आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का निवारण होता है। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि मां महागौरी की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसे में माता को लाल रंग की चुनरी में एक सिक्का और बताशा रखकर अर्पित करें। ऐसा करने से साधक को माता रानी की विशेष कृपा मिलती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। ऐसे में महाअष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन करें और इन्हें अपनी क्षमतानुसार भेंट दें। इसके साथ ही इस दिन तुलसी के पौधे के पास 9 दीपक जलाएं और तुलसी माता की परिक्रमा करें। ऐसा करने से साधक के सभी प्रकार के रोग दोष समाप्त होते हैं। वही दोस्तों, महाअष्टमी के खास उपाय जानकर, जैसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि में अष्टमी तिथि के दिन तुलसी के पौधे के पास 9 दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने के बाद उनकी परिक्रमा भी करनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर से सभी रोग दोष का नाश होता है। साथ ही साथ जीवन में धन वैभव की कमी नहीं होती है, क्योंकि माता इस दिन किए गए उपायों से खुश होकर सभी कामनाओं की पूरा कर देती हैं। शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस उपाय को करने से देवी दुर्गा अपने भक्तों के हर कष्ट, दुख और दारिद्र्य को पल भर में दूर कर देती है। वही दोस्तों, महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करेगी, साथ ही आपकी मनोकामना भी पूरी करेगी। यदि तमाम कोशिशों के बाद भी आपको काम में सफलता नहीं मिल रही है, तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन एक चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में घुमाएं। यह उपाय नवमी तिथि के दिन भी करें। इससे आपके जीवन में आ रही सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी और आपको सफलता मिलेगी। नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन मां दुर्गा की आरती कपूर से करें। फिर इस कपूर की आरती को पूरे घर में घुमाएं। ये उपाय आपके घर को सकारात्मकता से भर देता है और गरीब को भी अमीर बना सकता है। यदि आपका धन अटका हुआ है या आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है, तो डूबे हुए धन को पाने के लिए नवरात्रि की अष्टमी तिथि को एक गुलाब के फूल में कपूर जलाकर मां दुर्गा को अर्पित करें। इससे धन संबंधी सारी परेशानियां खत्म होंगी, साथ ही तेजी से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नवरात्रि में जौ का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि माना जाता है जौ में भी मां लक्ष्मी का वास रहता है। आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए दुर्गा अष्टमी की रात सोने से पहले एक मुट्ठी जौ लेकर लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रखें। इसके साथ ही दुर्गा अष्टमी के दिन जौ का दान किसी ब्राह्मण को अवश्य करें। इससे धन की वृद्धि होगी। अष्टमी की रात जौ से जुड़े इस टोटके को करने से किस्मत बदल जाएगी और माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी।
वही दोस्तों, घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा की कपूर से आरती करें, फिर इस कपूर की आरती को पूरे घर में घुमाएं। ये उपाय आपके घर को सकारात्मकता से भर देता है। इसके साथ ही कष्टों से छुटकारा पाने के लिए महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करेगी। इसके साथ ही आपकी मनोकामना भी पूरी करेगी। वही दोस्तों, अष्टमी और नवमी खत्म होने से पहले कुछ के लिए यह विशेष उपाय, जिससे आपके जीवन से चल रही सभी दुख समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे यदि आपको लगता है कि आपके घर में हर समय नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है या फिर किसी की बुरी नजर लग जाने का खतरा बना रहता है, तो आपको नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा में विशेष रूप से कपूर जलाकर पूजा करना चाहिए। मान्यता है कि देवी दुर्गा की कपूर जलाकर पूजा करने से सारी नकारात्मक ऊर्जा पलक झपकते दूर हो जाती है और घर में दुख दुर्भाग्य का भूल कर भी प्रवेश नहीं होता है। शुभता को बनाए रखने के लिए देवी पूजा का यह उपाय आप आगे भी जारी रख सकते हैं। वही हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा में गाय के दूध से बने शुद्ध घी का दिया जलाकर शक्ति की साधना करने पर उनका शीघ्र ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुद्ध घी के दिया जलाकर देवी पूजा करने पर देवी दुर्गा के लक्ष्मी स्वरूप की विशेष कृपा बरसती है और धन धान्य के साथ सुख सौभाग्य बरसता है। इसके साथ ही देवी दुर्गा की पूजा में पान को चढ़ाने का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस प्रकार बेलपत्र चढ़ाने से देवों के देव महादेव प्रसन्न होते हैं, वैसे ही देवी दुर्गा पान चढ़ाने पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ऐसे में नवरात्रि में देवी दुर्गा की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा में पान जरूर अर्पित करें। वही यदि आपके सुख सौभाग्य में कमी आ रही है या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन देवी की पूजा में पीले कपड़े में हल्दी की गांठ रखकर माता रानी को चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि देवी की पूजा से जुड़े इस उपाय को करते ही साधक का दुर्भाग्य दूर होता है और उसे सुख सौभाग्य मिलता है। शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय बहुत ज्यादा कारगर माना गया है। दोस्तों, यदि आप नवरात्रि में 9 दिन तक देवी की साधना नहीं कर पाते हैं, तो आपको अष्टमी या नवमी तिथि पर देवी का स्वरूप मानी जाने वाली 9 कन्याओं को अपने घर में आदर के साथ बुलाकर उनकी विधि विधान से पूजा और उन्हें चने और हलवा आदि का भोग खिलाना चाहिए। मान्यता है कि जो साधक नवरात्रि में देवी स्वरूप कन्याओं को दक्षिण और उपहार आदि देकर प्रसन्न करता है और उनका आशीर्वाद लेता है, उसके सभी अटके काम शीघ्र ही पूरे होते हैं। वही हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा में गाय के दूध से बने शुद्ध घी का दिया जलाकर शक्ति की साधना करने पर उनका शीघ्र ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुद्ध घी के दिया जलाकर देवी पूजा करने पर देवी दुर्गा के लक्ष्मी स्वरूप की विशेष कृपा बरसती है और धन धान्य के साथ सुख सौभाग्य बरसता है। इसके साथ ही देवी दुर्गा की पूजा में पान को चढ़ाने का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस प्रकार बेलपत्र चढ़ाने से देवों के देव महादेव प्रसन्न होते हैं, वैसे ही देवी दुर्गा पान चढ़ाने पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ऐसे में नवरात्रि में देवी दुर्गा की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा में पान जरूर अर्पित करें। यदि आपको लगता है कि आपके घर में हर समय नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है या फिर किसी की बुरी नजर लग जाने का खतरा बना रहता है, तो आपको नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा में विशेष रूप से कपूर जलाकर पूजा करना चाहिए। मान्यता है कि देवी दुर्गा की कपूर जलाकर पूजा करने से सारी नकारात्मक ऊर्जा पलक झपकते दूर हो जाती है और घर में दुख दुर्भाग्य का भूल कर भी प्रवेश नहीं होता है। शुभता को बनाए रखने के लिए देवी पूजा का यह उपाय आप आगे भी जारी रख सकते हैं।
वहीं यदि आपके सुख सौभाग्य में कमी आ रही है या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन देवी की पूजा में पीले कपड़े में हल्दी की गांठ रखकर माता रानी को चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि देवी की पूजा से जुड़े इस उपाय को करते ही साधक का दुर्भाग्य दूर होता है और उसे सुख सौभाग्य मिलता है। शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय बहुत ज्यादा कारगर माना गया है। दोस्तों, यदि आप नवरात्रि में 9 दिन तक देवी की साधना नहीं कर पाते हैं तो आपको अष्टमी या नवमी तिथि पर देवी का स्वरूप मानी जाने वाली 9 कन्याओं को अपने घर में आदर के साथ बुलाकर उनकी विधि विधान से पूजा और उन्हें चने और हलवा आदि का भोग खिलाना चाहिए। मान्यता है कि जो साधक नवरात्रि में देवी स्वरूप कन्याओं को दक्षिण और उपहार आदि देकर प्रसन्न करता है और उनका आशीर्वाद लेता है, उसके सभी अटके काम शीघ्र ही पूरे होते हैं। वहीं दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के आखिरी दिन यानी अष्टमी या नवमी तिथि को आपको किसी शांत कमरे में उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह करके पीले आसन पर बैठकर तेल के 9 दीपक जलाएं। मान्यताओं के अनुसार ये दीपक साधना काल तक जलना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार इन 9 दीपकों के सामने लाल चावल की एक ढेर बनाकर उस पर श्रीयंत्र रखें। बाद में श्रीयंत्र पर कुमकुम, फूल, धूप और दीप जलाएं और विधि विधान से पूजा करें। सारी प्रक्रिया करने के बाद आपको एक प्लेट में स्वास्तिक बनाकर पूजन करना चाहिए। पूजा करने के बाद आपको इन सारी चीजों को नदी में प्रवाहित करना होगा। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको अचानक धन का लाभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के अंतिम दिन आपको प्रातःकाल उठकर स्नान करें और सफेद रंग के सूती आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। इसके बाद आपको अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 मनकों वाली स्फटिक की माला रखें। बाद में माला पर केसर व इत्र का छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद माला को धूप, दीप और अगरबत्ती दिखाकर ओम ह्रीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु पट स्वाहा इस मंत्र का 31 बार जाप करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र का जाप 11 दिनों तक लगातार जाप करना चाहिए। जाप करने से माला सिद्धि हो जाएगी। ऐसे में आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको यह माला जरूर धारण करना चाहिए। मान्यता है कि इससे आपका कार्य सफल हो जाएगा। जय माता जी। हे माँ दुर्गा, जो भी यह वीडियो देख रहा है उसके जीवन में अपार धन का वर्षा करना, उसके जीवन काल में कभी दुख की कष्ट मत आने देना। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा उपाय लेकर आया हूँ कि यदि आप इस नवरात्रि पर माँ दुर्गा का व्रत न कर पाए हो तो भी आपको पूरे 9 दिनों का पूजा व्रत का आशीर्वाद और मनचाहा फल प्राप्त हो जाए। लेकिन दोस्तों, आगे हम आपको ये 5 उपाय बताओ इससे पहले यदि आप सच्चे दुर्गा माँ के भक्त होगे तो कमेंट बॉक्स में जय माता जी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म से जुड़े हर किसी की कामना होती है कि वो नवरात्रि का 9 दिनों तक व्रत रखते हुए 9 देवियों की विधि विधान से साधना, आराधना और व्रत करे। लेकिन जब ये किसी कारणवश न संभव हो पाए तो आखिर कैसे पाए माता रानी का आशीर्वाद पाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म में शक्ति की साधना सभी दुखों को दूर करके मनोकामनाओं को पूरा करने वाली मानी गई है। देवी दुर्गा से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि की पूजा, जप और व्रत आदि अत्यंत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में ऐसा मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे विधि विधान से माता रानी का व्रत रखता है और प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उस पर देवी दुर्गा अपनी पूरी कृपा बरसाती है। लेकिन यदि आपके पास समय की कमी अथवा सेहत के चलते ऐसा कर पाने में असमर्थ हो तो आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नीचे दिए गए उपायों से नवरात्रि की 9 दिन की साधना का पूरा पुण्यफल बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
कहते हैं कि देवी मंत्र से पूरे होंगे सारे दुख। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि आप किसी कारणवश नवरात्रि का कठिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक बड़े नियम और संयम के साथ रहते हुए प्रतिदिन प्रत्येक देवी की पूजा और उनके मंत्रों का कम से कम एक माला जप जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई इस पूजा से शीघ्र प्रसन्न होकर देवी दुर्गा अपने साधक पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। वही दोस्तों, नवरात्र पर कन्या पूजन से सभी मनोकामना पूरी होता है। कहते हैं हिंदू धर्म में 1 से 11 साल तक की कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप माना गया है। ऐसे में यदि आप नवरात्रि में भगवती दुर्गा के लिए व्रत नहीं रख पाते हैं तो आपको प्रतिदिन एक कन्या को आदर पूर्वक अपने घर में बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए तथा उसे खाना खिलाने और उपहार देने के बाद उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन ऐसा न कर पाए, अपनी मान्यता के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि पर 9 कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ ही यदि आप कर्ज के मर्ज से परेशान हैं और लाख कोशिशों के बाद भी आपका कर्ज नहीं खत्म हो रहा है तो आप नवरात्रि में सूर्यास्त के बाद किसी भी समय 11 लाल रंग के पुष्प और 1.25 किलो साबुत लाल मसूर दाल को एक चुनरी में बांधकर देवी दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने रखें और शुद्ध देशी घी का दिया जलाकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे प्रतिदिन जप करें। नवरात्रि के अंतिम दिन चुनरी में रखी मसूर को अपने ऊपर 7 बार वार कर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ दक्षिणा के साथ दान कर दें। मान्यता है कि इस उपाय को करने पर देवी की कृपा से कर्ज दूर होता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। और दोस्तों, भगवती दुर्गा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन माता के सामने पूरे विधि विधान से श्री यंत्र स्थापित करें तथा उसकी प्रतिदिन पूजा करें। नवरात्रि के अंतिम दिन श्री यंत्र को अपने पूजा धर या फिर धन स्थान पर रखकर प्रतिदिन धूप दीप दिखाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है और साधक के घर में धन का भंडार पूरे साल भरा रहता है। वही नवरात्रि पर यदि आप अपने घर में किसी कारणवश अखंड दीप नहीं जला पा रहे हो तो आप प्रतिदिन सुबह और शाम माता रानी के चित्र या मूर्ति के सामने दिया जलाकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा का शुभ पाने के लिए किसी देवी मंदिर में जाकर नारियल के साथ झंडी और चुनरी जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने पर बड़ी से बड़ी मनोकामना पलक झपकते दूर हो जाती है। हे माँ दुर्गा, हे माँ काली, जो भी यह वीडियो देख रहा है उसकी सभी मनोकामना तुरंत पूरा करना, उनके जीवन काल में कभी भी दुख गरीबी बीमारी रोग मत आने देना। दोस्तों, वीडियो आगे देखने से पहले एक बार जय माता जी का कमेंट सभी दुर्गा माँ के सच्चे भक्त कर देना। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में दुर्गा अष्टमी के अनेक सारे उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपके हित में होगा, तो वीडियो जरूर पूरा देखिए। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिन एक खास महत्व रखते हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्व अष्टमी तिथि का है। इसे दुर्गा अष्टमी और महाअष्टमी भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि पर ही देवी दुर्गा ने असुरों का वध के लिए अवतार लिया था। ये दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप देवी महागौरी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। साथ ही कई लोग इस दिन क्या पूजन भी करते हैं। महाअष्टमी की पूजा के दौरान मां दुर्गा की विधि विधान के साथ पूजा करें, साथ ही उन्हें लोग और लाल फूल अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं, जिससे आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का निवारण होता है। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि मां महागौरी की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसे में माता को लाल रंग की चुनरी में एक सिक्का और बताशा रखकर अर्पित करें।
ऐसा करने से साधक को माता रानी की विशेष कृपा मिलती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। ऐसे में महाअष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन करें और इन्हें अपनी क्षमतानुसार भेंट दें। इसके साथ ही इस दिन तुलसी के पौधे के पास 9 दीपक जलाएं और तुलसी माता की परिक्रमा करें। ऐसा करने से साधक के सभी प्रकार के रोग दोष समाप्त होते हैं। वही दोस्तों, महाअष्टमी के खास उपाय जानकर, जैसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि में अष्टमी तिथि के दिन तुलसी के पौधे के पास 9 दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने के बाद उनकी परिक्रमा भी करनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर से सभी रोग दोष का नाश होता है। साथ ही साथ जीवन में धन वैभव की कमी नहीं होती है, क्योंकि माता इस दिन किए गए उपायों से खुश होकर सभी कामनाओं की पूरा कर देती है। शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस उपाय को करने से देवी दुर्गा अपने भक्तों के हर कष्ट, दुख और दारिद्र को पल भर में दूर कर देती है। वही दोस्तों, महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करेगी, साथ ही आपकी मनोकामना भी पूरी करेगी। यदि तमाम कोशिशों के बाद भी आपको काम में सफलता नहीं मिल रही है तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन एक चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में घुमाएं। यह उपाय नवमी तिथि के दिन भी करें। इससे आपके जीवन में आ रही सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी और आपको सफलता मिलेगी। नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन मां दुर्गा की आरती कपूर से करें। फिर इस कपूर की आरती को पूरे घर में घुमाएं। ये उपाय आपके घर को सकारात्मकता से भर देता है और गरीब को भी अमीर बना सकता है। यदि आपका धन अटका हुआ है या आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है तो डूबे हुए धन को पाने के लिए नवरात्रि की अष्टमी तिथि को एक गुलाब के फूल में कपूर जलाकर मां दुर्गा को अर्पित करें। इससे धन संबंधी सारी परेशानियां खत्म होंगी, साथ ही तेजी से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नवरात्रि में जौ का भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि माना जाता है जौ में भी मां लक्ष्मी का वास रहता है। आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए दुर्गा अष्टमी की रात सोने से पहले एक मुट्ठी जौ लेकर लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रखें। इसके साथ ही दुर्गा अष्टमी के दिन जौ का दान किसी ब्राह्मण को अवश्य करें। इससे धन की वृद्धि होगी। अष्टमी की रात जौ से जुड़े इस टोटके को करने से किस्मत बदल जाएगी और माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। वही दोस्तों, घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा की कपूर से आरती करें। फिर इस कपूर की आरती को पूरे घर में घुमाएं। ये उपाय आपके घर को सकारात्मकता से भर देता है। इसके साथ ही कष्टों से छुटकारा पाने के लिए महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करेगी। इसके साथ ही आपकी मनोकामना भी पूरी करेगी। वही दोस्तों, अष्टमी और नवमी खत्म होने से पहले कुछ के लिए यह विशेष उपाय, जिससे आपके जीवन से चल रही सभी दुख समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे यदि आपको लगता है कि आपके घर में हर समय नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है या फिर किसी की बुरी नजर लग जाने का खतरा बना रहता है तो आपको नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा में विशेष रूप से कपूर जलाकर पूजा करना चाहिए। मान्यता है कि देवी दुर्गा की कपूर जलाकर पूजा करने से सारी नकारात्मक ऊर्जा पलक झपकते दूर हो जाती है और घर में दुख दुर्भाग्य का भूलकर भी प्रवेश नहीं होता है। शुभता को बनाए रखने के लिए देवी पूजा का यह उपाय आप आगे भी जारी रख सकते हैं।
वही हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा में गाय के दूध से बने शुद्ध घी का दिया जलाकर शक्ति की साधना करने पर उनका शीघ्र ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुद्ध घी के दिया जलाकर देवी पूजा करने पर देवी दुर्गा के लक्ष्मी स्वरूप की विशेष कृपा बरसती है और धन धान्य के साथ सुख सौभाग्य बरसता है। इसके साथ ही देवी दुर्गा की पूजा में पान को चढ़ाने का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस प्रकार बेलपत्र चढ़ाने से देवों के देव महादेव प्रसन्न होते हैं, वैसे ही देवी दुर्गा पान चढ़ाने पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ऐसे में नवरात्रि में देवी दुर्गा की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा में पान जरूर अर्पित करें। वही यदि आपके सुख सौभाग्य में कमी आ रही है या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन देवी की पूजा में पीले कपड़े में हल्दी की गांठ रखकर माता रानी को चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि देवी की पूजा से जुड़े इस उपाय को करते ही साधक का दुर्भाग्य दूर होता है और उसे सुख सौभाग्य मिलता है। शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय बहुत ज्यादा कारगर माना गया है। दोस्तों, यदि आप नवरात्रि में 9 दिन तक देवी की साधना नहीं कर पाते हैं, तो आपको अष्टमी या नवमी तिथि पर देवी का स्वरूप मानी जाने वाली 9 कन्याओं को अपने घर में आदर के साथ बुलाकर उनकी विधि विधान से पूजा और उन्हें चने और हलवा आदि का भोग खिलाना चाहिए। मान्यता है कि जो साधक नवरात्रि में देवी स्वरूप कन्याओं को दक्षिण और उपहार आदि देकर प्रसन्न करता है और उनका आशीर्वाद लेता है, उसके सभी अटके काम शीघ्र ही पूरे होते हैं। वही हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा में गाय के दूध से बने शुद्ध घी का दिया जलाकर शक्ति की साधना करने पर उनका शीघ्र ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुद्ध घी के दिया जलाकर देवी पूजा करने पर देवी दुर्गा के लक्ष्मी स्वरूप की विशेष कृपा बरसती है और धन धान्य के साथ सुख सौभाग्य बरसता है। इसके साथ ही देवी दुर्गा की पूजा में पान को चढ़ाने का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस प्रकार बेलपत्र चढ़ाने से देवों के देव महादेव प्रसन्न होते हैं, वैसे ही देवी दुर्गा पान चढ़ाने पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ऐसे में नवरात्रि में देवी दुर्गा की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा में पान जरूर अर्पित करें। यदि आपको लगता है कि आपके घर में हर समय नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है या फिर किसी की बुरी नजर लग जाने का खतरा बना रहता है, तो आपको नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा में विशेष रूप से कपूर जलाकर पूजा करना चाहिए। मान्यता है कि देवी दुर्गा की कपूर जलाकर पूजा करने से सारी नकारात्मक ऊर्जा पलक झपकते दूर हो जाती है और घर में दुख दुर्भाग्य का भूलकर भी प्रवेश नहीं होता है। शुभता को बनाए रखने के लिए देवी पूजा का यह उपाय आप आगे भी जारी रख सकते हैं। वही यदि आपके सुख सौभाग्य में कमी आ रही है या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन देवी की पूजा में पीले कपड़े में हल्दी की गांठ रखकर माता रानी को चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि देवी की पूजा से जुड़े इस उपाय को करते ही साधक का दुर्भाग्य दूर होता है और उसे सुख सौभाग्य मिलता है। शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय बहुत ज्यादा कारगर माना गया है। दोस्तों, यदि आप नवरात्रि में 9 दिन तक देवी की साधना नहीं कर पाते हैं, तो आपको अष्टमी या नवमी तिथि पर देवी का स्वरूप मानी जाने वाली 9 कन्याओं को अपने घर में आदर के साथ बुलाकर उनकी विधि विधान से पूजा और उन्हें चने और हलवा आदि का भोग खिलाना चाहिए। मान्यता है कि जो साधक नवरात्रि में देवी स्वरूप कन्याओं को दक्षिण और उपहार आदि देकर प्रसन्न करता है और उनका आशीर्वाद लेता है, उसके सभी अटके काम शीघ्र ही पूरे होते हैं। वही दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के आखिरी दिन यानी अष्टमी या नवमी तिथि को आपको किसी शांत कमरे में उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह करके पीले आसन पर बैठकर तेल के 9 दीपक जलाएं। मान्यताओं के अनुसार ये दीपक साधना काल तक जलना चाहिए।
ज्योतिषियों के अनुसार इन 9 दीपकों के सामने लाल चावल की एक ढेर बनाकर उस पर श्रीयंत्र रखें। बाद में श्रीयंत्र पर कुमकुम, फूल, धूप और दीप जलाएं और विधि विधान से पूजा करें। सारी प्रक्रिया करने के बाद आपको एक प्लेट में स्वास्तिक बनाकर पूजन करना चाहिए। पूजा करने के बाद आपको इन सारी चीजों को नदी में प्रवाहित करना होगा। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको अचानक धन का लाभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के अंतिम दिन आपको प्रातःकाल उठकर स्नान करें और सफेद रंग के सूती आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। इसके बाद आपको अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 मनकों वाली स्फटिक की माला रखें। बाद में माला पर केसर व इत्र का छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद माला को धूप, दीप और अगरबत्ती दिखाकर ओम ह्रीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु पट स्वाहा इस मंत्र का 31 बार जाप करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र का जाप 11 दिनों तक लगातार जाप करना चाहिए। जाप करने से माला सिद्धि हो जाएगी। ऐसे में आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको यह माला जरूर धारण करना चाहिए। मान्यता है कि इससे आपका कार्य सफल हो जाएगा। जय माता जी। हे माँ दुर्गा, जो भी यह वीडियो देख रहा है उसके जीवन में अपार धन का वर्षा करना, उसके जीवन काल में कभी दुख की कष्ट मत आने देना। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा उपाय लेकर आया हूँ कि यदि आप इस नवरात्रि पर माँ दुर्गा का व्रत न कर पाए हो तो भी आपको पूरे 9 दिनों का पूजा व्रत का आशीर्वाद और मनचाहा फल प्राप्त हो जाए। लेकिन दोस्तों, आगे हम आपको ये 5 उपाय बताओ। इससे पहले यदि आप सच्चे दुर्गा माँ के भक्त होगे तो कमेंट बॉक्स में जय माता जी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म से जुड़े हर किसी की कामना होती है कि वो नवरात्रि का 9 दिनों तक व्रत रखते हुए 9 देवियों की विधि विधान से साधना, आराधना और व्रत करे। लेकिन जब ये किसी कारणवश न संभव हो पाए तो आखिर कैसे पाए माता रानी का आशीर्वाद पाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म में शक्ति की साधना सभी दुखों को दूर करके मनोकामनाओं को पूरा करने वाली मानी गई है। देवी दुर्गा से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि की पूजा, जप और व्रत आदि अत्यंत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में ऐसा मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे विधि विधान से माता रानी का व्रत रखता है और प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उस पर देवी दुर्गा अपनी पूरी कृपा बरसाती है। लेकिन यदि आपके पास समय की कमी अथवा सेहत के चलते ऐसा कर पाने में असमर्थ हो तो आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नीचे दिए गए उपायों से नवरात्रि की 9 दिन की साधना का पूरा पुण्यफल बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि देवी मंत्र से पूरे होंगे सारे दुख। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि आप किसी कारणवश नवरात्रि का कठिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक बड़े नियम और संयम के साथ रहते हुए प्रतिदिन प्रत्येक देवी की पूजा और उनके मंत्रों का कम से कम 1 माला जप जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई इस पूजा से शीघ्र प्रसन्न होकर देवी दुर्गा अपने साधक पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। वही दोस्तों, नवरात्र पर कन्या पूजन से सभी मनोकामना पूरी होता है। कहते हैं हिंदू धर्म में 1 से 11 साल तक की कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप माना गया है। ऐसे में यदि आप नवरात्रि में भगवती दुर्गा के लिए व्रत नहीं रख पाते हैं तो आपको प्रतिदिन एक कन्या को आदर पूर्वक अपने घर में बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए तथा उसे खाना खिलाने और उपहार देने के बाद उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन ऐसा न कर पाए, अपनी मान्यता के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि पर 9 कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ ही
यदि आप कर्ज के मर्ज से परेशान हैं और लाख कोशिशों के बाद भी आपका कर्ज नहीं खत्म हो रहा है, तो आप नवरात्रि में सूर्यास्त के बाद किसी भी समय 11 लाल रंग के पुष्प और 1.25 किलो साबुत लाल मसूर दाल को एक चुनरी में बांधकर देवी दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने रखें और शुद्ध देशी घी का दिया जलाकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे प्रतिदिन जप करें। नवरात्रि के अंतिम दिन चुनरी में रखी मसूर को अपने ऊपर 7 बार वार कर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ दक्षिणा के साथ दान कर दें। मान्यता है कि इस उपाय को करने पर देवी की कृपा से कर्ज दूर होता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। और दोस्तों, भगवती दुर्गा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन माता के सामने पूरे विधि विधान से श्रीयंत्र स्थापित करें तथा उसकी प्रतिदिन पूजा करें। नवरात्रि के अंतिम दिन श्रीयंत्र को अपने पूजा धर या फिर धन स्थान पर रखकर प्रतिदिन धूप दीप दिखाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है और साधक के घर में धन का भंडार पूरे साल भरा रहता है। वहीं नवरात्रि पर यदि आप अपने घर में किसी कारणवश अखंड दीप नहीं जला पा रहे हो, तो आप प्रतिदिन सुबह और शाम माता रानी के चित्र या मूर्ति के सामने दिया जलाकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा का शुभ पाने के लिए किसी देवी मंदिर में जाकर नारियल के साथ झंडी और चुनरी जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने पर बड़ी से बड़ी मनोकामना पलक झपकते दूर हो जाती है। हे माँ दुर्गा, हे माँ काली, जो भी यह वीडियो देख रहा है उसकी सभी मनोकामना तुरंत पूरा करना, उनके जीवन काल में कभी भी दुख, गरीबी, बीमारी, रोग मत आने देना। दोस्तों, वीडियो आगे देखने से पहले एक बार जय माता जी का कमेंट सभी दुर्गा माँ के सच्चे भक्त कर देना। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में दुर्गा अष्टमी के अनेक सारे उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपके हित में होगा, तो वीडियो जरूर पूरा देखिए। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिन एक खास महत्व रखते हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्व अष्टमी तिथि का है। इसे दुर्गा अष्टमी और महाअष्टमी भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि पर ही देवी दुर्गा ने असुरों का वध के लिए अवतार लिया था। ये दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप देवी महागौरी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। साथ ही कई लोग इस दिन क्या पूजन भी करते हैं। महाअष्टमी की पूजा के दौरान माँ दुर्गा की विधि विधान के साथ पूजा करें, साथ ही उन्हें लोग और लाल फूल अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं, जिससे आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का निवारण होता है। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि मां महागौरी की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसे में माता को लाल रंग की चुनरी में एक सिक्का और बताशा रखकर अर्पित करें। ऐसा करने से साधक को माता रानी की विशेष कृपा मिलती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। ऐसे में महाअष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन करें और इन्हें अपनी क्षमतानुसार भेंट दें। इसके साथ ही इस दिन तुलसी के पौधे के पास 9 दीपक जलाएं और तुलसी माता की परिक्रमा करें। ऐसा करने से साधक के सभी प्रकार के रोग दोष समाप्त होते हैं। वही दोस्तों, महाअष्टमी के खास उपाय जानकर, जैसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि में अष्टमी तिथि के दिन तुलसी के पौधे के पास 9 दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने के बाद उनकी परिक्रमा भी करनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर से सभी रोग दोष का नाश होता है। साथ ही साथ जीवन में धन वैभव की कमी नहीं होती है, क्योंकि माता इस दिन किए गए उपायों से खुश होकर सभी कामनाओं की पूरा कर देती है। शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला अर्पित करें।
शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस उपाय को करने से देवी दुर्गा अपने भक्तों के हर कष्ट, दुख और दारिद्र्य को पल भर में दूर कर देती है। वही दोस्तों, महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करेगी, साथ ही आपकी मनोकामना भी पूरी करेगी। यदि तमाम कोशिशों के बाद भी आपको काम में सफलता नहीं मिल रही है तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन एक चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में घुमाएं। यह उपाय नवमी तिथि के दिन भी करें। इससे आपके जीवन में आ रही सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी और आपको सफलता मिलेगी। नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन मां दुर्गा की आरती कपूर से करें। फिर इस कपूर की आरती को पूरे घर में घुमाएं। ये उपाय आपके घर को सकारात्मकता से भर देता है और गरीब को भी अमीर बना सकता है। यदि आपका धन अटका हुआ है या आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है तो डूबे हुए धन को पाने के लिए नवरात्रि की अष्टमी तिथि को एक गुलाब के फूल में कपूर जलाकर मां दुर्गा को अर्पित करें। इससे धन संबंधी सारी परेशानियां खत्म होंगी, साथ ही तेजी से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नवरात्रि में जौ का भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि माना जाता है जौ में भी मां लक्ष्मी का वास रहता है। आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए दुर्गा अष्टमी की रात सोने से पहले एक मुट्ठी जौ लेकर लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रखें। इसके साथ ही दुर्गा अष्टमी के दिन जौ का दान किसी ब्राह्मण को अवश्य करें। इससे धन की वृद्धि होगी। अष्टमी की रात जौ से जुड़े इस टोटके को करने से किस्मत बदल जाएगी और माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। वही दोस्तों, घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा की कपूर से आरती करें। फिर इस कपूर की आरती को पूरे घर में घुमाएं। ये उपाय आपके घर को सकारात्मकता से भर देता है। इसके साथ ही कष्टों से छुटकारा पाने के लिए महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करेगी। इसके साथ ही आपकी मनोकामना भी पूरी करेगी। वही दोस्तों, अष्टमी और नवमी खत्म होने से पहले कुछ के लिए यह विशेष उपाय, जिससे आपके जीवन से चल रही सभी दुख समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे यदि आपको लगता है कि आपके घर में हर समय नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है या फिर किसी की बुरी नजर लग जाने का खतरा बना रहता है तो आपको नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा में विशेष रूप से कपूर जलाकर पूजा करना चाहिए। मान्यता है कि देवी दुर्गा की कपूर जलाकर पूजा करने से सारी नकारात्मक ऊर्जा पलक झपकते दूर हो जाती है और घर में दुख दुर्भाग्य का भूलकर भी प्रवेश नहीं होता है। शुभता को बनाए रखने के लिए देवी पूजा का यह उपाय आप आगे भी जारी रख सकते हैं। वही हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा में गाय के दूध से बने शुद्ध घी का दिया जलाकर शक्ति की साधना करने पर उनका शीघ्र ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुद्ध घी के दिया जलाकर देवी पूजा करने पर देवी दुर्गा के लक्ष्मी स्वरूप की विशेष कृपा बरसती है और धन धान्य के साथ सुख सौभाग्य बरसता है। इसके साथ ही देवी दुर्गा की पूजा में पान को चढ़ाने का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस प्रकार बेल पत्र चढ़ाने से देवों के देव महादेव प्रसन्न होते हैं, वैसे ही देवी दुर्गा पान चढ़ाने पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ऐसे में नवरात्रि में देवी दुर्गा की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा में पान जरूर अर्पित करें। वही यदि आपके सुख सौभाग्य में कमी आ रही है या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन देवी की पूजा में पीले कपड़े में हल्दी की गांठ रखकर माता रानी को चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि देवी की पूजा से जुड़े इस उपाय को करते ही साधक का दुर्भाग्य दूर होता है और उसे सुख सौभाग्य मिलता है।
शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय बहुत ज्यादा कारगर माना गया है। दोस्तों, यदि आप नवरात्रि में 9 दिन तक देवी की साधना नहीं कर पाते हैं तो आपको अष्टमी या नवमी तिथि पर देवी का स्वरूप मानी जाने वाली 9 कन्याओं को अपने घर में आदर के साथ बुलाकर उनकी विधि विधान से पूजा और उन्हें चने और हलवा आदि का भोग खिलाना चाहिए। मान्यता है कि जो साधक नवरात्रि में देवी स्वरूप कन्याओं को दक्षिण और उपहार आदि देकर प्रसन्न करता है और उनका आशीर्वाद लेता है, उसके सभी अटके काम शीघ्र ही पूरे होते हैं। वही हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा में गाय के दूध से बने शुद्ध घी का दिया जलाकर शक्ति की साधना करने पर उनका शीघ्र ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुद्ध घी के दिया जलाकर देवी पूजा करने पर देवी दुर्गा के लक्ष्मी स्वरूप की विशेष कृपा बरसती है और धन धान्य के साथ सुख सौभाग्य बरसता है। इसके साथ ही देवी दुर्गा की पूजा में पान को चढ़ाने का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस प्रकार बेल पत्र चढ़ाने से देवों के देव महादेव प्रसन्न होते हैं, वैसे ही देवी दुर्गा पान चढ़ाने पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ऐसे में नवरात्रि में देवी दुर्गा की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा में पान जरूर अर्पित करें। यदि आपको लगता है कि आपके घर में हर समय नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है या फिर किसी की बुरी नजर लग जाने का खतरा बना रहता है, तो आपको नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा में विशेष रूप से कपूर जलाकर पूजा करना चाहिए। मान्यता है कि देवी दुर्गा की कपूर जलाकर पूजा करने से सारी नकारात्मक ऊर्जा पलक झपकते दूर हो जाती है और घर में दुख दुर्भाग्य का भूलकर भी प्रवेश नहीं होता है। शुभता को बनाए रखने के लिए देवी पूजा का यह उपाय आप आगे भी जारी रख सकते हैं। वही यदि आपके सुख सौभाग्य में कमी आ रही है या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन देवी की पूजा में पीले कपड़े में हल्दी की गांठ रखकर माता रानी को चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि देवी की पूजा से जुड़े इस उपाय को करते ही साधक का दुर्भाग्य दूर होता है और उसे सुख सौभाग्य मिलता है। शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय बहुत ज्यादा कारगर माना गया है। दोस्तों, यदि आप नवरात्रि में 9 दिन तक देवी की साधना नहीं कर पाते हैं तो आपको अष्टमी या नवमी तिथि पर देवी का स्वरूप मानी जाने वाली 9 कन्याओं को अपने घर में आदर के साथ बुलाकर उनकी विधि विधान से पूजा और उन्हें चने और हलवा आदि का भोग खिलाना चाहिए। मान्यता है कि जो साधक नवरात्रि में देवी स्वरूप कन्याओं को दक्षिण और उपहार आदि देकर प्रसन्न करता है और उनका आशीर्वाद लेता है, उसके सभी अटके काम शीघ्र ही पूरे होते हैं। वही दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के आखिरी दिन यानी अष्टमी या नवमी तिथि को आपको किसी शांत कमरे में उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह करके पीले आसन पर बैठकर तेल के 9 दीपक जलाएं। मान्यताओं के अनुसार ये दीपक साधना काल तक जलना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार इन 9 दीपकों के सामने लाल चावल की एक ढेर बनाकर उस पर श्रीयंत्र रखें। बाद में श्रीयंत्र पर कुमकुम, फूल, धूप और दीप जलाएं और विधि विधान से पूजा करें। सारी प्रक्रिया करने के बाद आपको एक प्लेट में स्वास्तिक बनाकर पूजन करना चाहिए। पूजा करने के बाद आपको इन सारी चीजों को नदी में प्रवाहित करना होगा। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको अचानक धन का लाभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के अंतिम दिन आपको प्रातःकाल उठकर स्नान करें और सफेद रंग के सूती आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। इसके बाद आपको अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 मनकों वाली स्फटिक की माला रखें। बाद में माला पर केसर व इत्र का छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद माला को धूप, दीप और अगरबत्ती दिखाकर ओम ह्रीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु पट स्वाहा इस मंत्र का 31 बार जाप करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र का जाप 11 दिनों तक लगातार जाप करना चाहिए।
जाप करने से माला सिद्धि हो जाएगी। ऐसे में आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको यह माला जरूर धारण करना चाहिए। मान्यता है कि इससे आपका कार्य सफल हो जाएगा। जय माता जी। हे माँ दुर्गा, जो भी यह वीडियो देख रहा है उसके जीवन में अपार धन का वर्षा करना, उसके जीवन काल में कभी दुख की कष्ट मत आने देना। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा उपाय लेकर आया हूँ कि यदि आप इस नवरात्रि पर माँ दुर्गा का व्रत न कर पाए हो तो भी आपको पूरे 9 दिनों का पूजा व्रत का आशीर्वाद और मनचाहा फल प्राप्त हो जाए। लेकिन दोस्तों, आगे हम आपको ये 5 उपाय बताओ, इससे पहले यदि आप सच्चे दुर्गा माँ के भक्त होगे तो कमेंट बॉक्स में जय माता जी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म से जुड़े हर किसी की कामना होती है कि वो नवरात्रि का 9 दिनों तक व्रत रखते हुए 9 देवियों की विधि विधान से साधना, आराधना और व्रत करे। लेकिन जब ये किसी कारणवश न संभव हो पाए तो आखिर कैसे पाए माता रानी का आशीर्वाद पाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म में शक्ति की साधना सभी दुखों को दूर करके मनोकामनाओं को पूरा करने वाली मानी गई है। देवी दुर्गा से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि की पूजा, जप और व्रत आदि अत्यंत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में ऐसा मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे विधि विधान से माता रानी का व्रत रखता है और प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उस पर देवी दुर्गा अपनी पूरी कृपा बरसाती है। लेकिन यदि आपके पास समय की कमी अथवा सेहत के चलते ऐसा कर पाने में असमर्थ हो तो आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नीचे दिए गए उपायों से नवरात्रि की 9 दिन की साधना का पूरा पुण्यफल बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि देवी मंत्र से पूरे होंगे सारे दुख। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि आप किसी कारणवश नवरात्रि का कठिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक बड़े नियम और संयम के साथ रहते हुए प्रतिदिन प्रत्येक देवी की पूजा और उनके मंत्रों का कम से कम 1 माला जप जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई इस पूजा से शीघ्र प्रसन्न होकर देवी दुर्गा अपने साधक पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। वही दोस्तों, नवरात्र पर कन्या पूजन से सभी मनोकामना पूरी होता है। कहते हैं हिंदू धर्म में 1 से 11 साल तक की कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप माना गया है। ऐसे में यदि आप नवरात्रि में भगवती दुर्गा के लिए व्रत नहीं रख पाते हैं तो आपको प्रतिदिन एक कन्या को आदर पूर्वक अपने घर में बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए तथा उसे खाना खिलाने और उपहार देने के बाद उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन ऐसा न कर पाए, अपनी मान्यता के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि पर 9 कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ ही यदि आप कर्ज के मर्ज से परेशान हैं और लाख कोशिशों के बाद भी आपका कर्ज नहीं खत्म हो रहा है तो आप नवरात्रि में सूर्यास्त के बाद किसी भी समय 11 लाल रंग के पुष्प और 1.25 किलो साबुत लाल मसूर दाल को एक चुनरी में बांधकर देवी दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने रखें और शुद्ध देशी घी का दिया जलाकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे प्रतिदिन जप करें। नवरात्रि के अंतिम दिन चुनरी में रखी मसूर को अपने ऊपर 7 बार वार कर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ दक्षिणा के साथ दान कर दें। मान्यता है कि इस उपाय को करने पर देवी की कृपा से कर्ज दूर होता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। और दोस्तों, भगवती दुर्गा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन माता के सामने पूरे विधि विधान से श्री यंत्र स्थापित करें तथा उसकी प्रतिदिन पूजा करें। नवरात्रि के अंतिम दिन श्री यंत्र को अपने पूजा धर या फिर धन स्थान पर रखकर प्रतिदिन धूप दीप दिखाएं।
मान्यता है कि इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है और साधक के घर में धन का भंडार पूरे साल भरा रहता है। वहीं नवरात्रि पर यदि आप अपने घर में किसी कारणवश अखंड दीप नहीं जला पा रहे हो तो आप प्रतिदिन सुबह और शाम माता रानी के चित्र या मूर्ति के सामने दिया जलाकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा का शुभ पाने के लिए किसी देवी मंदिर में जाकर नारियल के साथ झंडी और चुनरी जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने पर बड़ी से बड़ी मनोकामना पलक झपकते दूर हो जाती है। हे माँ दुर्गा, हे माँ काली, जो भी यह वीडियो देख रहा है उसकी सभी मनोकामना तुरंत पूरा करना, उनके जीवन काल में कभी भी दुख, गरीबी, बीमारी, रोग मत आने देना। दोस्तों, वीडियो आगे देखने से पहले एक बार जय माता जी का कमेंट सभी दुर्गा माँ के सच्चे भक्त कर देना। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में दुर्गा अष्टमी के अनेक सारे उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपके हित में होगा, तो वीडियो जरूर पूरा देखिए। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिन एक खास महत्व रखते हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्व अष्टमी तिथि का है। इसे दुर्गा अष्टमी और महाअष्टमी भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि पर ही देवी दुर्गा ने असुरों का वध के लिए अवतार लिया था। ये दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप देवी महागौरी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। साथ ही कई लोग इस दिन क्या पूजन भी करते हैं। महाअष्टमी की पूजा के दौरान माँ दुर्गा की विधि विधान के साथ पूजा करें, साथ ही उन्हें लोग और लाल फूल अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं, जिससे आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का निवारण होता है। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि मां महागौरी की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसे में माता को लाल रंग की चुनरी में एक सिक्का और बताशा रखकर अर्पित करें। ऐसा करने से साधक को माता रानी की विशेष कृपा मिलती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। ऐसे में महाअष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन करें और इन्हें अपनी क्षमतानुसार भेंट दें। इसके साथ ही इस दिन तुलसी के पौधे के पास 9 दीपक जलाएं और तुलसी माता की परिक्रमा करें। ऐसा करने से साधक के सभी प्रकार के रोग दोष समाप्त होते हैं। वही दोस्तों, महाअष्टमी के खास उपाय जानकर, जैसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि में अष्टमी तिथि के दिन तुलसी के पौधे के पास 9 दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने के बाद उनकी परिक्रमा भी करनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर से सभी रोग दोष का नाश होता है। साथ ही साथ जीवन में धन वैभव की कमी नहीं होती है, क्योंकि माता इस दिन किए गए उपायों से खुश होकर सभी कामनाओं की पूरा कर देती है। शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस उपाय को करने से देवी दुर्गा अपने भक्तों के हर कष्ट, दुख और दारिद्र्य को पल भर में दूर कर देती है। वही दोस्तों, महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करेगी, साथ ही आपकी मनोकामना भी पूरी करेगी। यदि तमाम कोशिशों के बाद भी आपको काम में सफलता नहीं मिल रही है तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन एक चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में घुमाएं। यह उपाय नवमी तिथि के दिन भी करें। इससे आपके जीवन में आ रही सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी और आपको सफलता मिलेगी। नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन मां दुर्गा की आरती कपूर से करें। फिर इस कपूर की आरती को पूरे घर में घुमाएं। ये उपाय आपके घर को सकारात्मकता से भर देता है और गरीब को भी अमीर बना सकता है। यदि आपका धन अटका हुआ है या आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है तो डूबे हुए धन को पाने के लिए नवरात्रि की अष्टमी तिथि को एक गुलाब के फूल में कपूर जलाकर मां दुर्गा को अर्पित करें।
इससे धन संबंधी सारी परेशानियां खत्म होंगी। साथ ही तेजी से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नवरात्रि में जौ का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि माना जाता है जौ में भी मां लक्ष्मी का वास रहता है। आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए दुर्गा अष्टमी की रात सोने से पहले एक मुट्ठी जौ लेकर लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रखें। इसके साथ ही दुर्गा अष्टमी के दिन जौ का दान किसी ब्राह्मण को अवश्य करें। इससे धन की वृद्धि होगी। अष्टमी की रात जौ से जुड़े इस टोटके को करने से किस्मत बदल जाएगी और माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। वही दोस्तों, घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा की कपूर से आरती करें, फिर इस कपूर की आरती को पूरे घर में घुमाएं। ये उपाय आपके घर को सकारात्मकता से भर देता है। इसके साथ ही कष्टों से छुटकारा पाने के लिए महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करेगी। इसके साथ ही आपकी मनोकामना भी पूरी करेगी। वही दोस्तों, अष्टमी और नवमी खत्म होने से पहले कुछ के लिए यह विशेष उपाय, जिससे आपके जीवन से चल रही सभी दुख समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे यदि आपको लगता है कि आपके घर में हर समय नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है या फिर किसी की बुरी नजर लग जाने का खतरा बना रहता है, तो आपको नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा में विशेष रूप से कपूर जलाकर पूजा करना चाहिए। मान्यता है कि देवी दुर्गा की कपूर जलाकर पूजा करने से सारी नकारात्मक ऊर्जा पलक झपकते दूर हो जाती है और घर में दुख दुर्भाग्य का भूलकर भी प्रवेश नहीं होता है। शुभता को बनाए रखने के लिए देवी पूजा का यह उपाय आप आगे भी जारी रख सकते हैं। वही हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा में गाय के दूध से बने शुद्ध घी का दिया जलाकर शक्ति की साधना करने पर उनका शीघ्र ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुद्ध घी के दिया जलाकर देवी पूजा करने पर देवी दुर्गा के लक्ष्मी स्वरूप की विशेष कृपा बरसती है और धन धान्य के साथ सुख सौभाग्य बरसता है। इसके साथ ही देवी दुर्गा की पूजा में पान को चढ़ाने का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस प्रकार बेलपत्र चढ़ाने से देवों के देव महादेव प्रसन्न होते हैं, वैसे ही देवी दुर्गा पान चढ़ाने पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ऐसे में नवरात्रि में देवी दुर्गा की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा में पान जरूर अर्पित करें। वही यदि आपके सुख सौभाग्य में कमी आ रही है या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन देवी की पूजा में पीले कपड़े में हल्दी की गांठ रखकर माता रानी को चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि देवी की पूजा से जुड़े इस उपाय को करते ही साधक का दुर्भाग्य दूर होता है और उसे सुख सौभाग्य मिलता है। शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय बहुत ज्यादा कारगर माना गया है। दोस्तों, यदि आप नवरात्रि में 9 दिन तक देवी की साधना नहीं कर पाते हैं, तो आपको अष्टमी या नवमी तिथि पर देवी का स्वरूप मानी जाने वाली 9 कन्याओं को अपने घर में आदर के साथ बुलाकर उनकी विधि विधान से पूजा और उन्हें चने और हलवा आदि का भोग खिलाना चाहिए। मान्यता है कि जो साधक नवरात्रि में देवी स्वरूप कन्याओं को दक्षिण और उपहार आदि देकर प्रसन्न करता है और उनका आशीर्वाद लेता है, उसके सभी अटके काम शीघ्र ही पूरे होते हैं। वही हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा में गाय के दूध से बने शुद्ध घी का दिया जलाकर शक्ति की साधना करने पर उनका शीघ्र ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुद्ध घी के दिया जलाकर देवी पूजा करने पर देवी दुर्गा के लक्ष्मी स्वरूप की विशेष कृपा बरसती है और धन धान्य के साथ सुख सौभाग्य बरसता है। इसके साथ ही देवी दुर्गा की पूजा में पान को चढ़ाने का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस प्रकार बेलपत्र चढ़ाने से देवों के देव महादेव प्रसन्न होते हैं,
वैसे ही देवी दुर्गा पान चढ़ाने पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ऐसे में नवरात्रि में देवी दुर्गा की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा में पान जरूर अर्पित करें। यदि आपको लगता है कि आपके घर में हर समय नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है या फिर किसी की बुरी नजर लग जाने का खतरा बना रहता है, तो आपको नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा में विशेष रूप से कपूर जलाकर पूजा करना चाहिए। मान्यता है कि देवी दुर्गा की कपूर जलाकर पूजा करने से सारी नकारात्मक ऊर्जा पलक झपकते दूर हो जाती है और घर में दुख दुर्भाग्य का भूलकर भी प्रवेश नहीं होता है। शुभता को बनाए रखने के लिए देवी पूजा का यह उपाय आप आगे भी जारी रख सकते हैं। वहीं यदि आपके सुख सौभाग्य में कमी आ रही है या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन देवी की पूजा में पीले कपड़े में हल्दी की गांठ रखकर माता रानी को चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि देवी की पूजा से जुड़े इस उपाय को करते ही साधक का दुर्भाग्य दूर होता है और उसे सुख सौभाग्य मिलता है। शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय बहुत ज्यादा कारगर माना गया है। दोस्तों, यदि आप नवरात्रि में 9 दिन तक देवी की साधना नहीं कर पाते हैं, तो आपको अष्टमी या नवमी तिथि पर देवी का स्वरूप मानी जाने वाली 9 कन्याओं को अपने घर में आदर के साथ बुलाकर उनकी विधि विधान से पूजा और उन्हें चने और हलवा आदि का भोग खिलाना चाहिए। मान्यता है कि जो साधक नवरात्रि में देवी स्वरूप कन्याओं को दक्षिण और उपहार आदि देकर प्रसन्न करता है और उनका आशीर्वाद लेता है, उसके सभी अटके काम शीघ्र ही पूरे होते हैं। वही दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के आखिरी दिन यानी अष्टमी या नवमी तिथि को आपको किसी शांत कमरे में उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह करके पीले आसन पर बैठकर तेल के 9 दीपक जलाएं। मान्यताओं के अनुसार ये दीपक साधना काल तक जलना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार इन 9 दीपकों के सामने लाल चावल की एक ढेर बनाकर उस पर श्रीयंत्र रखें। बाद में श्रीयंत्र पर कुमकुम, फूल, धूप और दीप जलाएं और विधि विधान से पूजा करें। सारी प्रक्रिया करने के बाद आपको एक प्लेट में स्वास्तिक बनाकर पूजन करना चाहिए। पूजा करने के बाद आपको इन सारी चीजों को नदी में प्रवाहित करना होगा। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको अचानक धन का लाभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के अंतिम दिन आपको प्रातःकाल उठकर स्नान करें और सफेद रंग के सूती आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। इसके बाद आपको अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 मनकों वाली स्फटिक की माला रखें। बाद में माला पर केसर व इत्र का छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद माला को धूप, दीप और अगरबत्ती दिखाकर ओम ह्रीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु पट स्वाहा इस मंत्र का 31 बार जाप करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र का जाप 11 दिनों तक लगातार जाप करना चाहिए। जाप करने से माला सिद्धि हो जाएगी। ऐसे में आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको यह माला जरूर धारण करना चाहिए। मान्यता है कि इससे आपका कार्य सफल हो जाएगा। जय माता जी। हे माँ दुर्गा, जो भी यह वीडियो देख रहा है उसके जीवन में अपार धन का वर्षा करना, उसके जीवन काल में कभी दुख की कष्ट मत आने देना। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा उपाय लेकर आया हूँ कि यदि आप इस नवरात्रि पर माँ दुर्गा का व्रत न कर पाए हो तो भी आपको पूरे 9 दिनों का पूजा व्रत का आशीर्वाद और मनचाहा फल प्राप्त हो जाए। लेकिन दोस्तों, आगे हम आपको ये 5 उपाय बताओ, इससे पहले यदि आप सच्चे दुर्गा माँ के भक्त होगे तो कमेंट बॉक्स में जय माता जी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म से जुड़े हर किसी की कामना होती है कि वो नवरात्रि का 9 दिनों तक व्रत रखते हुए 9 देवियों की विधि विधान से साधना, आराधना और व्रत करे। लेकिन जब ये किसी कारणवश न संभव हो पाए तो आखिर कैसे पाए माता रानी का आशीर्वाद पाए।
लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म में शक्ति की साधना सभी दुखों को दूर करके मनोकामनाओं को पूरा करने वाली मानी गई है। देवी दुर्गा से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि की पूजा, जप और व्रत आदि अत्यंत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में ऐसा मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे विधि विधान से माता रानी का व्रत रखता है और प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उस पर देवी दुर्गा अपनी पूरी कृपा बरसाती है। लेकिन यदि आपके पास समय की कमी अथवा सेहत के चलते ऐसा कर पाने में असमर्थ हो तो आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नीचे दिए गए उपायों से नवरात्रि की 9 दिन की साधना का पूरा पुण्यफल बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि देवी मंत्र से पूरे होंगे सारे दुख। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि आप किसी कारणवश नवरात्रि का कठिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक बड़े नियम और संयम के साथ रहते हुए प्रतिदिन प्रत्येक देवी की पूजा और उनके मंत्रों का कम से कम एक माला जप जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई इस पूजा से शीघ्र प्रसन्न होकर देवी दुर्गा अपने साधक पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। वही दोस्तों, नवरात्र पर कन्या पूजन से सभी मनोकामना पूरी होता है। कहते हैं हिंदू धर्म में 1 से 11 साल तक की कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप माना गया है। ऐसे में यदि आप नवरात्रि में भगवती दुर्गा के लिए व्रत नहीं रख पाते हैं तो आपको प्रतिदिन एक कन्या को आदर पूर्वक अपने घर में बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए तथा उसे खाना खिलाने और उपहार देने के बाद उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन ऐसा न कर पाए, अपनी मान्यता के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि पर 9 कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ ही यदि आप कर्ज के मर्ज से परेशान हैं और लाख कोशिशों के बाद भी आपका कर्ज नहीं खत्म हो रहा है तो आप नवरात्रि में सूर्यास्त के बाद किसी भी समय 11 लाल रंग के पुष्प और 1.25 किलो साबुत लाल मसूर दाल को एक चुनरी में बांधकर देवी दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने रखें और शुद्ध देशी घी का दिया जलाकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे प्रतिदिन जप करें। नवरात्रि के अंतिम दिन चुनरी में रखी मसूर को अपने ऊपर 7 बार वार कर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ दक्षिणा के साथ दान कर दें। मान्यता है कि इस उपाय को करने पर देवी की कृपा से कर्ज दूर होता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। और दोस्तों, भगवती दुर्गा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन माता के सामने पूरे विधि विधान से श्रीयंत्र स्थापित करें तथा उसकी प्रतिदिन पूजा करें। नवरात्रि के अंतिम दिन श्रीयंत्र को अपने पूजा धर या फिर धन स्थान पर रखकर प्रतिदिन धूप दीप दिखाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है और साधक के घर में धन का भंडार पूरे साल भरा रहता है। वही नवरात्रि पर यदि आप अपने घर में किसी कारणवश अखंड दीप नहीं जला पा रहे हो तो आप प्रतिदिन सुबह और शाम माता रानी के चित्र या मूर्ति के सामने दिया जलाकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा का शुभ पाने के लिए किसी देवी मंदिर में जाकर नारियल के साथ झंडी और चुनरी जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने पर बड़ी से बड़ी मनोकामना पलक झपकते दूर हो जाती है। हे माँ दुर्गा, हे माँ काली, जो भी यह वीडियो देख रहा है उसकी सभी मनोकामना तुरंत पूरा करना, उनके जीवन काल में कभी भी दुख गरीबी बीमारी रोग मत आने देना। दोस्तों, वीडियो आगे देखने से पहले एक बार जय माताजी का कमेंट सभी दुर्गा माँ के सच्चे भक्त कर देना। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में दुर्गा अष्टमी के अनेक सारे उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपके हित में होगा, तो वीडियो जरूर पूरा देखिए। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिन एक खास महत्व रखते हैं।
लेकिन सबसे अधिक महत्व अष्टमी तिथि का है। इसे दुर्गा अष्टमी और महाअष्टमी भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि पर ही देवी दुर्गा ने असुरों का वध के लिए अवतार लिया था। ये दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप देवी महागौरी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। साथ ही कई लोग इस दिन क्या पूजन भी करते हैं। महाअष्टमी की पूजा के दौरान मां दुर्गा की विधि विधान के साथ पूजा करें, साथ ही उन्हें लोग और लाल फूल अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं, जिससे आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का निवारण होता है। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि मां महागौरी की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसे में माता को लाल रंग की चुनरी में एक सिक्का और बताशा रखकर अर्पित करें। ऐसा करने से साधक को माता रानी की विशेष कृपा मिलती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। ऐसे में महाअष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन करें और इन्हें अपनी क्षमतानुसार भेंट दें। इसके साथ ही इस दिन तुलसी के पौधे के पास 9 दीपक जलाएं और तुलसी माता की परिक्रमा करें। ऐसा करने से साधक के सभी प्रकार के रोग दोष समाप्त होते हैं। वही दोस्तों, महाअष्टमी के खास उपाय जानकर, जैसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि में अष्टमी तिथि के दिन तुलसी के पौधे के पास 9 दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने के बाद उनकी परिक्रमा भी करनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर से सभी रोग दोष का नाश होता है। साथ ही साथ जीवन में धन वैभव की कमी नहीं होती है, क्योंकि माता इस दिन किए गए उपायों से खुश होकर सभी कामनाओं की पूरा कर देती है। शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस उपाय को करने से देवी दुर्गा अपने भक्तों के हर कष्ट, दुख और दारिद्र्य को पल भर में दूर कर देती है। वही दोस्तों, महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करेगी, साथ ही आपकी मनोकामना भी पूरी करेगी। यदि तमाम कोशिशों के बाद भी आपको काम में सफलता नहीं मिल रही है, तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन एक चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में घुमाएं। यह उपाय नवमी तिथि के दिन भी करें। इससे आपके जीवन में आ रही सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी और आपको सफलता मिलेगी। नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन मां दुर्गा की आरती कपूर से करें। फिर इस कपूर की आरती को पूरे घर में घुमाएं। ये उपाय आपके घर को सकारात्मकता से भर देता है और गरीब को भी अमीर बना सकता है। यदि आपका धन अटका हुआ है या आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है, तो डूबे हुए धन को पाने के लिए नवरात्रि की अष्टमी तिथि को एक गुलाब के फूल में कपूर जलाकर मां दुर्गा को अर्पित करें। इससे धन संबंधी सारी परेशानियां खत्म होंगी। साथ ही तेजी से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नवरात्रि में जौ का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि माना जाता है जौ में भी मां लक्ष्मी का वास रहता है। आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए दुर्गा अष्टमी की रात सोने से पहले एक मुट्ठी जौ लेकर लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रखें। इसके साथ ही दुर्गा अष्टमी के दिन जौ का दान किसी ब्राह्मण को अवश्य करें। इससे धन की वृद्धि होगी। अष्टमी की रात जौ से जुड़े इस टोटके को करने से किस्मत बदल जाएगी और माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। वही दोस्तों, घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा की कपूर से आरती करें। फिर इस कपूर की आरती को पूरे घर में घुमाएं। ये उपाय आपके घर को सकारात्मकता से भर देता है। इसके साथ ही कष्टों से छुटकारा पाने के लिए महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करेगी। इसके साथ ही आपकी मनोकामना भी पूरी करेगी।
वही दोस्तों, अष्टमी और नवमी खत्म होने से पहले कुछ के लिए यह विशेष उपाय, जिससे आपके जीवन से चल रही सभी दुख समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे यदि आपको लगता है कि आपके घर में हर समय नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है या फिर किसी की बुरी नजर लग जाने का खतरा बना रहता है, तो आपको नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा में विशेष रूप से कपूर जलाकर पूजा करना चाहिए। मान्यता है कि देवी दुर्गा की कपूर जलाकर पूजा करने से सारी नकारात्मक ऊर्जा पलक झपकते दूर हो जाती है और घर में दुख दुर्भाग्य का भूल कर भी प्रवेश नहीं होता है। शुभता को बनाए रखने के लिए देवी पूजा का यह उपाय आप आगे भी जारी रख सकते हैं। वही हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा में गाय के दूध से बने शुद्ध घी का दिया जलाकर शक्ति की साधना करने पर उनका शीघ्र ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुद्ध घी के दिया जलाकर देवी पूजा करने पर देवी दुर्गा के लक्ष्मी स्वरूप की विशेष कृपा बरसती है और धन धान्य के साथ सुख सौभाग्य बरसता है। इसके साथ ही देवी दुर्गा की पूजा में पान को चढ़ाने का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस प्रकार बेलपत्र चढ़ाने से देवों के देव महादेव प्रसन्न होते हैं, वैसे ही देवी दुर्गा पान चढ़ाने पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ऐसे में नवरात्रि में देवी दुर्गा की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा में पान जरूर अर्पित करें। वही यदि आपके सुख सौभाग्य में कमी आ रही है या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन देवी की पूजा में पीले कपड़े में हल्दी की गांठ रखकर माता रानी को चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि देवी की पूजा से जुड़े इस उपाय को करते ही साधक का दुर्भाग्य दूर होता है और उसे सुख सौभाग्य मिलता है। शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय बहुत ज्यादा कारगर माना गया है। दोस्तों, यदि आप नवरात्रि में 9 दिन तक देवी की साधना नहीं कर पाते हैं, तो आपको अष्टमी या नवमी तिथि पर देवी का स्वरूप मानी जाने वाली 9 कन्याओं को अपने घर में आदर के साथ बुलाकर उनकी विधि विधान से पूजा और उन्हें चने और हलवा आदि का भोग खिलाना चाहिए। मान्यता है कि जो साधक नवरात्रि में देवी स्वरूप कन्याओं को दक्षिण और उपहार आदि देकर प्रसन्न करता है और उनका आशीर्वाद लेता है, उसके सभी अटके काम शीघ्र ही पूरे होते हैं। वही हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा में गाय के दूध से बने शुद्ध घी का दिया जलाकर शक्ति की साधना करने पर उनका शीघ्र ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुद्ध घी के दिया जलाकर देवी पूजा करने पर देवी दुर्गा के लक्ष्मी स्वरूप की विशेष कृपा बरसती है और धन धान्य के साथ सुख सौभाग्य बरसता है। इसके साथ ही देवी दुर्गा की पूजा में पान को चढ़ाने का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस प्रकार बेलपत्र चढ़ाने से देवों के देव महादेव प्रसन्न होते हैं, वैसे ही देवी दुर्गा पान चढ़ाने पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ऐसे में नवरात्रि में देवी दुर्गा की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा में पान जरूर अर्पित करें। यदि आपको लगता है कि आपके घर में हर समय नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है या फिर किसी की बुरी नजर लग जाने का खतरा बना रहता है, तो आपको नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा में विशेष रूप से कपूर जलाकर पूजा करना चाहिए। मान्यता है कि देवी दुर्गा की कपूर जलाकर पूजा करने से सारी नकारात्मक ऊर्जा पलक झपकते दूर हो जाती है और घर में दुख दुर्भाग्य का भूल कर भी प्रवेश नहीं होता है। शुभता को बनाए रखने के लिए देवी पूजा का यह उपाय आप आगे भी जारी रख सकते हैं। वही यदि आपके सुख सौभाग्य में कमी आ रही है या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन देवी की पूजा में पीले कपड़े में हल्दी की गांठ रखकर माता रानी को चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि देवी की पूजा से जुड़े इस उपाय को करते ही साधक का दुर्भाग्य दूर होता है और उसे सुख सौभाग्य मिलता है। शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय बहुत ज्यादा कारगर माना गया है।
दोस्तों, यदि आप नवरात्रि में 9 दिन तक देवी की साधना नहीं कर पाते हैं तो आपको अष्टमी या नवमी तिथि पर देवी का स्वरूप मानी जाने वाली 9 कन्याओं को अपने घर में आदर के साथ बुलाकर उनकी विधि विधान से पूजा और उन्हें चने और हलवा आदि का भोग खिलाना चाहिए। मान्यता है कि जो साधक नवरात्रि में देवी स्वरूप कन्याओं को दक्षिण और उपहार आदि देकर प्रसन्न करता है और उनका आशीर्वाद लेता है, उसके सभी अटके काम शीघ्र ही पूरे होते हैं। वही दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के आखिरी दिन यानी अष्टमी या नवमी तिथि को आपको किसी शांत कमरे में उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह करके पीले आसन पर बैठकर तेल के 9 दीपक जलाएं। मान्यताओं के अनुसार ये दीपक साधना काल तक जलना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार इन 9 दीपकों के सामने लाल चावल की एक ढेर बनाकर उस पर श्रीयंत्र रखें। बाद में श्रीयंत्र पर कुमकुम, फूल, धूप और दीप जलाएं और विधि विधान से पूजा करें। सारी प्रक्रिया करने के बाद आपको एक प्लेट में स्वास्तिक बनाकर पूजन करना चाहिए। पूजा करने के बाद आपको इन सारी चीजों को नदी में प्रवाहित करना होगा। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको अचानक धन का लाभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के अंतिम दिन आपको प्रातःकाल उठकर स्नान करें और सफेद रंग के सूती आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। इसके बाद आपको अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 मनकों वाली स्फटिक की माला रखें। बाद में माला पर केसर व इत्र का छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद माला को धूप, दीप और अगरबत्ती दिखाकर ओम ह्रीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु पट स्वाहा इस मंत्र का 31 बार जाप करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र का जाप 11 दिनों तक लगातार जाप करना चाहिए। जाप करने से माला सिद्धि हो जाएगी। ऐसे में आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको यह माला जरूर धारण करना चाहिए। मान्यता है कि इससे आपका कार्य सफल हो जाएगा। जय माता जी। हे माँ दुर्गा, जो भी यह वीडियो देख रहा है उसके जीवन में अपार धन का वर्षा करना, उसके जीवन काल में कभी दुख की कष्ट मत आने देना। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा उपाय लेकर आया हूँ कि यदि आप इस नवरात्रि पर माँ दुर्गा का व्रत न कर पाए हो तो भी आपको पूरे 9 दिनों का पूजा व्रत का आशीर्वाद और मनचाहा फल प्राप्त हो जाए। लेकिन दोस्तों, आगे हम आपको ये 5 उपाय बताओ। इससे पहले यदि आप सच्चे दुर्गा माँ के भक्त होगे तो कमेंट बॉक्स में जय माता जी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म से जुड़े हर किसी की कामना होती है कि वो नवरात्रि का 9 दिनों तक व्रत रखते हुए 9 देवियों की विधि विधान से साधना, आराधना और व्रत करे। लेकिन जब ये किसी कारणवश न संभव हो पाए तो आखिर कैसे पाए माता रानी का आशीर्वाद पाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म में शक्ति की साधना सभी दुखों को दूर करके मनोकामनाओं को पूरा करने वाली मानी गई है। देवी दुर्गा से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि की पूजा, जप और व्रत आदि अत्यंत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में ऐसा मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे विधि विधान से माता रानी का व्रत रखता है और प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उस पर देवी दुर्गा अपनी पूरी कृपा बरसाती है। लेकिन यदि आपके पास समय की कमी अथवा सेहत के चलते ऐसा कर पाने में असमर्थ हो तो आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नीचे दिए गए उपायों से नवरात्रि की 9 दिन की साधना का पूरा पुण्यफल बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि देवी मंत्र से पूरे होंगे सारे दुख। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि आप किसी कारणवश नवरात्रि का कठिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक बड़े नियम और संयम के साथ रहते हुए प्रतिदिन प्रत्येक देवी की पूजा और उनके मंत्रों का कम से कम एक माला जप जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई इस पूजा से शीघ्र प्रसन्न होकर देवी दुर्गा अपने साधक पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं।
वही दोस्तों, नवरात्र पर कन्या पूजन से सभी मनोकामना पूरी होता है। कहते हैं हिंदू धर्म में 1 से 11 साल तक की कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप माना गया है। ऐसे में यदि आप नवरात्रि में भगवती दुर्गा के लिए व्रत नहीं रख पाते हैं तो आपको प्रतिदिन एक कन्या को आदर पूर्वक अपने घर में बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए तथा उसे खाना खिलाने और उपहार देने के बाद उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन ऐसा न कर पाए, अपनी मान्यता के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि पर 9 कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ ही यदि आप कर्ज के मर्ज से परेशान हैं और लाख कोशिशों के बाद भी आपका कर्ज नहीं खत्म हो रहा है तो आप नवरात्रि में सूर्यास्त के बाद किसी भी समय 11 लाल रंग के पुष्प और 1.25 किलो साबुत लाल मसूर दाल को एक चुनरी में बांधकर देवी दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने रखें और शुद्ध देशी घी का दिया जलाकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे प्रतिदिन जप करें। नवरात्रि के अंतिम दिन चुनरी में रखी मसूर को अपने ऊपर 7 बार वार कर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ दक्षिणा के साथ दान कर दें। मान्यता है कि इस उपाय को करने पर देवी की कृपा से कर्ज दूर होता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। और दोस्तों, भगवती दुर्गा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन माता के सामने पूरे विधि विधान से श्री यंत्र स्थापित करें तथा उसकी प्रतिदिन पूजा करें। नवरात्रि के अंतिम दिन श्री यंत्र को अपने पूजा धर या फिर धन स्थान पर रखकर प्रतिदिन धूप दीप दिखाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है और साधक के घर में धन का भंडार पूरे साल भरा रहता है। वही नवरात्रि पर यदि आप अपने घर में किसी कारणवश अखंड दीप नहीं जला पा रहे हो तो आप प्रतिदिन सुबह और शाम माता रानी के चित्र या मूर्ति के सामने दिया जलाकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा का शुभ पाने के लिए किसी देवी मंदिर में जाकर नारियल के साथ झंडी और चुनरी जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने पर बड़ी से बड़ी मनोकामना पलक झपकते दूर हो जाती है। हे माँ दुर्गा, हे माँ काली, जो भी यह वीडियो देख रहा है उसकी सभी मनोकामना तुरंत पूरा करना, उनके जीवन काल में कभी भी दुख, गरीबी, बीमारी, रोग मत आने देना। दोस्तों, वीडियो आगे देखने से पहले एक बार जय माताजी का कमेंट सभी दुर्गा माँ के सच्चे भक्त कर देना। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में दुर्गा अष्टमी के अनेक सारे उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपके हित में होगा, तो वीडियो जरूर पूरा देखिए। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिन एक खास महत्व रखते हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्व अष्टमी तिथि का है। इसे दुर्गा अष्टमी और महाअष्टमी भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि पर ही देवी दुर्गा ने असुरों का वध के लिए अवतार लिया था। ये दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप देवी महागौरी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। साथ ही कई लोग इस दिन क्या पूजन भी करते हैं। महाअष्टमी की पूजा के दौरान माँ दुर्गा की विधि विधान के साथ पूजा करें, साथ ही उन्हें लोग और लाल फूल अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं, जिससे आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का निवारण होता है। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि मां महागौरी की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसे में माता को लाल रंग की चुनरी में एक सिक्का और बताशा रखकर अर्पित करें। ऐसा करने से साधक को माता रानी की विशेष कृपा मिलती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। ऐसे में महाअष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन करें और इन्हें अपनी क्षमतानुसार भेंट दें। इसके साथ ही इस दिन तुलसी के पौधे के पास 9 दीपक जलाएं और तुलसी माता की परिक्रमा करें। ऐसा करने से साधक के सभी प्रकार के रोग दोष समाप्त होते हैं।
वही दोस्तों, महाअष्टमी के खास उपाय जानकर, जैसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि में अष्टमी तिथि के दिन तुलसी के पौधे के पास 9 दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने के बाद उनकी परिक्रमा भी करनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर से सभी रोग दोष का नाश होता है। साथ ही साथ जीवन में धन वैभव की कमी नहीं होती है, क्योंकि माता इस दिन किए गए उपायों से खुश होकर सभी कामनाओं की पूरा कर देती हैं। शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस उपाय को करने से देवी दुर्गा अपने भक्तों के हर कष्ट, दुख और दारिद्र्य को पल भर में दूर कर देती है। वही दोस्तों, महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करेगी, साथ ही आपकी मनोकामना भी पूरी करेगी। यदि तमाम कोशिशों के बाद भी आपको काम में सफलता नहीं मिल रही है, तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन एक चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में घुमाएं। यह उपाय नवमी तिथि के दिन भी करें। इससे आपके जीवन में आ रही सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी और आपको सफलता मिलेगी। नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन मां दुर्गा की आरती कपूर से करें। फिर इस कपूर की आरती को पूरे घर में घुमाएं। ये उपाय आपके घर को सकारात्मकता से भर देता है और गरीब को भी अमीर बना सकता है। यदि आपका धन अटका हुआ है या आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है, तो डूबे हुए धन को पाने के लिए नवरात्रि की अष्टमी तिथि को एक गुलाब के फूल में कपूर जलाकर मां दुर्गा को अर्पित करें। इससे धन संबंधी सारी परेशानियां खत्म होंगी, साथ ही तेजी से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नवरात्रि में जौ का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि माना जाता है जौ में भी मां लक्ष्मी का वास रहता है। आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए दुर्गा अष्टमी की रात सोने से पहले एक मुट्ठी जौ लेकर लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रखें। इसके साथ ही दुर्गा अष्टमी के दिन जौ का दान किसी ब्राह्मण को अवश्य करें। इससे धन की वृद्धि होगी। अष्टमी की रात जौ से जुड़े इस टोटके को करने से किस्मत बदल जाएगी और माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। वही दोस्तों, घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा की कपूर से आरती करें। फिर इस कपूर की आरती को पूरे घर में घुमाएं। ये उपाय आपके घर को सकारात्मकता से भर देता है। इसके साथ ही कष्टों से छुटकारा पाने के लिए महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करेगी। इसके साथ ही आपकी मनोकामना भी पूरी करेगी। वही दोस्तों, अष्टमी और नवमी खत्म होने से पहले कुछ के लिए यह विशेष उपाय, जिससे आपके जीवन से चल रही सभी दुख समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे यदि आपको लगता है कि आपके घर में हर समय नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है या फिर किसी की बुरी नजर लग जाने का खतरा बना रहता है, तो आपको नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा में विशेष रूप से कपूर जलाकर पूजा करना चाहिए। मान्यता है कि देवी दुर्गा की कपूर जलाकर पूजा करने से सारी नकारात्मक ऊर्जा पलक झपकते दूर हो जाती है और घर में दुख दुर्भाग्य का भूलकर भी प्रवेश नहीं होता है। शुभता को बनाए रखने के लिए देवी पूजा का यह उपाय आप आगे भी जारी रख सकते हैं। वही हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा में गाय के दूध से बने शुद्ध घी का दिया जलाकर शक्ति की साधना करने पर उनका शीघ्र ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुद्ध घी के दिया जलाकर देवी पूजा करने पर देवी दुर्गा के लक्ष्मी स्वरूप की विशेष कृपा बरसती है और धन धान्य के साथ सुख सौभाग्य बरसता है। इसके साथ ही देवी दुर्गा की पूजा में पान को चढ़ाने का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस प्रकार बेलपत्र चढ़ाने से देवों के देव महादेव प्रसन्न होते हैं,
वैसे ही देवी दुर्गा पान चढ़ाने पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ऐसे में नवरात्रि में देवी दुर्गा की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा में पान जरूर अर्पित करें। वहीं यदि आपके सुख सौभाग्य में कमी आ रही है या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन देवी की पूजा में पीले कपड़े में हल्दी की गांठ रखकर माता रानी को चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि देवी की पूजा से जुड़े इस उपाय को करते ही साधक का दुर्भाग्य दूर होता है और उसे सुख सौभाग्य मिलता है। शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय बहुत ज्यादा कारगर माना गया है। दोस्तों, यदि आप नवरात्रि में 9 दिन तक देवी की साधना नहीं कर पाते हैं तो आपको अष्टमी या नवमी तिथि पर देवी का स्वरूप मानी जाने वाली 9 कन्याओं को अपने घर में आदर के साथ बुलाकर उनकी विधि विधान से पूजा और उन्हें चने और हलवा आदि का भोग खिलाना चाहिए। मान्यता है कि जो साधक नवरात्रि में देवी स्वरूप कन्याओं को दक्षिण और उपहार आदि देकर प्रसन्न करता है और उनका आशीर्वाद लेता है, उसके सभी अटके काम शीघ्र ही पूरे होते हैं। वही हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा में गाय के दूध से बने शुद्ध घी का दिया जलाकर शक्ति की साधना करने पर उनका शीघ्र ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुद्ध घी के दिया जलाकर देवी पूजा करने पर देवी दुर्गा के लक्ष्मी स्वरूप की विशेष कृपा बरसती है और धन धान्य के साथ सुख सौभाग्य बरसता है। इसके साथ ही देवी दुर्गा की पूजा में पान को चढ़ाने का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस प्रकार बेलपत्र चढ़ाने से देवों के देव महादेव प्रसन्न होते हैं, वैसे ही देवी दुर्गा पान चढ़ाने पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ऐसे में नवरात्रि में देवी दुर्गा की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा में पान जरूर अर्पित करें। यदि आपको लगता है कि आपके घर में हर समय नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है या फिर किसी की बुरी नजर लग जाने का खतरा बना रहता है तो आपको नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा में विशेष रूप से कपूर जलाकर पूजा करना चाहिए। मान्यता है कि देवी दुर्गा की कपूर जलाकर पूजा करने से सारी नकारात्मक ऊर्जा पलक झपकते दूर हो जाती है और घर में दुख दुर्भाग्य का भूल कर भी प्रवेश नहीं होता है। शुभता को बनाए रखने के लिए देवी पूजा का यह उपाय आप आगे भी जारी रख सकते हैं। वहीं यदि आपके सुख सौभाग्य में कमी आ रही है या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन देवी की पूजा में पीले कपड़े में हल्दी की गांठ रखकर माता रानी को चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि देवी की पूजा से जुड़े इस उपाय को करते ही साधक का दुर्भाग्य दूर होता है और उसे सुख सौभाग्य मिलता है। शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय बहुत ज्यादा कारगर माना गया है। दोस्तों, यदि आप नवरात्रि में 9 दिन तक देवी की साधना नहीं कर पाते हैं तो आपको अष्टमी या नवमी तिथि पर देवी का स्वरूप मानी जाने वाली 9 कन्याओं को अपने घर में आदर के साथ बुलाकर उनकी विधि विधान से पूजा और उन्हें चने और हलवा आदि का भोग खिलाना चाहिए। मान्यता है कि जो साधक नवरात्रि में देवी स्वरूप कन्याओं को दक्षिण और उपहार आदि देकर प्रसन्न करता है और उनका आशीर्वाद लेता है, उसके सभी अटके काम शीघ्र ही पूरे होते हैं। वही दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के आखिरी दिन यानी अष्टमी या नवमी तिथि को आपको किसी शांत कमरे में उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह करके पीले आसन पर बैठकर तेल के 9 दीपक जलाएं। मान्यताओं के अनुसार ये दीपक साधना काल तक जलना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार इन 9 दीपकों के सामने लाल चावल की एक ढेर बनाकर उस पर श्रीयंत्र रखें। बाद में श्रीयंत्र पर कुमकुम, फूल, धूप और दीप जलाएं और विधि विधान से पूजा करें। सारी प्रक्रिया करने के बाद आपको एक प्लेट में स्वास्तिक बनाकर पूजन करना चाहिए। पूजा करने के बाद आपको इन सारी चीजों को नदी में प्रवाहित करना होगा। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको अचानक धन का लाभ हो सकता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के अंतिम दिन आपको प्रातःकाल उठकर स्नान करें और सफेद रंग के सूती आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। इसके बाद आपको अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 मनकों वाली स्फटिक की माला रखें। बाद में माला पर केसर व इत्र का छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद माला को धूप, दीप और अगरबत्ती दिखाकर ओम ह्रीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु पट स्वाहा इस मंत्र का 31 बार जाप करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र का जाप 11 दिनों तक लगातार जाप करना चाहिए। जाप करने से माला सिद्धि हो जाएगी। ऐसे में आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको यह माला जरूर धारण करना चाहिए। मान्यता है कि इससे आपका कार्य सफल हो जाएगा। जय माता जी। हे माँ दुर्गा, जो भी यह वीडियो देख रहा है उसके जीवन में अपार धन का वर्षा करना, उसके जीवन काल में कभी दुख की कष्ट मत आने देना। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा उपाय लेकर आया हूँ कि यदि आप इस नवरात्रि पर माँ दुर्गा का व्रत न कर पाए हो तो भी आपको पूरे 9 दिनों का पूजा व्रत का आशीर्वाद और मनचाहा फल प्राप्त हो जाए। लेकिन दोस्तों, आगे हम आपको ये 5 उपाय बताओ। इससे पहले यदि आप सच्चे दुर्गा माँ के भक्त होगे तो कमेंट बॉक्स में जय माता जी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म से जुड़े हर किसी की कामना होती है कि वो नवरात्रि का 9 दिनों तक व्रत रखते हुए 9 देवियों की विधि विधान से साधना, आराधना और व्रत करे। लेकिन जब ये किसी कारणवश न संभव हो पाए तो आखिर कैसे पाए माता रानी का आशीर्वाद पाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म में शक्ति की साधना सभी दुखों को दूर करके मनोकामनाओं को पूरा करने वाली मानी गई है। देवी दुर्गा से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि की पूजा, जप और व्रत आदि अत्यंत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में ऐसा मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे विधि विधान से माता रानी का व्रत रखता है और प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उस पर देवी दुर्गा अपनी पूरी कृपा बरसाती है। लेकिन यदि आपके पास समय की कमी अथवा सेहत के चलते ऐसा कर पाने में असमर्थ हो तो आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नीचे दिए गए उपायों से नवरात्रि की 9 दिन की साधना का पूरा पुण्यफल बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि देवी मंत्र से पूरे होंगे सारे दुख। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि आप किसी कारणवश नवरात्रि का कठिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक बड़े नियम और संयम के साथ रहते हुए प्रतिदिन प्रत्येक देवी की पूजा और उनके मंत्रों का कम से कम 1 माला जप जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई इस पूजा से शीघ्र प्रसन्न होकर देवी दुर्गा अपने साधक पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। वही दोस्तों, नवरात्र पर कन्या पूजन से सभी मनोकामना पूरी होता है। कहते हैं हिंदू धर्म में 1 से 11 साल तक की कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप माना गया है। ऐसे में यदि आप नवरात्रि में भगवती दुर्गा के लिए व्रत नहीं रख पाते हैं तो आपको प्रतिदिन एक कन्या को आदर पूर्वक अपने घर में बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए तथा उसे खाना खिलाने और उपहार देने के बाद उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन ऐसा न कर पाए, अपनी मान्यता के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि पर 9 कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ ही यदि आप कर्ज के मर्ज से परेशान हैं और लाख कोशिशों के बाद भी आपका कर्ज नहीं खत्म हो रहा है तो आप नवरात्रि में सूर्यास्त के बाद किसी भी समय 11 लाल रंग के पुष्प और 1.25 किलो साबुत लाल मसूर दाल को एक चुनरी में बांधकर देवी दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने रखें और शुद्ध देशी घी का दिया जलाकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे प्रतिदिन जप करें।
नवरात्रि के अंतिम दिन चुनरी में रखी मसूर को अपने ऊपर 7 बार वार कर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ दक्षिणा के साथ दान कर दें। मान्यता है कि इस उपाय को करने पर देवी की कृपा से कर्ज दूर होता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। और दोस्तों, भगवती दुर्गा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन माता के सामने पूरे विधि विधान से श्री यंत्र स्थापित करें तथा उसकी प्रतिदिन पूजा करें। नवरात्रि के अंतिम दिन श्री यंत्र को अपने पूजा धर या फिर धन स्थान पर रखकर प्रतिदिन धूप दीप दिखाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है और साधक के घर में धन का भंडार पूरे साल भरा रहता है। वहीं नवरात्रि पर यदि आप अपने घर में किसी कारणवश अखंड दीप नहीं जला पा रहे हो तो आप प्रतिदिन सुबह और शाम माता रानी के चित्र या मूर्ति के सामने दिया जलाकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा का शुभ पाने के लिए किसी देवी मंदिर में जाकर नारियल के साथ झंडी और चुनरी जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने पर बड़ी से बड़ी मनोकामना पलक झपकते दूर हो जाती है।